राहुल के परिजनों का आरोप है कि जब से उसकी शादी हुई थी तभी से जो उसकी पत्नी थी वो लगातार घर में कलेश कर रही थी। हालांकि कलेश को निपटाने के लिए घर वालों ने उन्हें उसी घर में दूसरी जगह भी रहने का मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद भी घर में लगातार झगड़ा रहा। उसके बाद में ये तय किया गया कि घर से महज 2 किलोमीटर की परिधि में ही, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शॉप जो है वो खुलवा कर दी गई राहुल को, क्योंकि वो पहले आड़त का काम करता था। परिवार वालों का ये आरोप है कि पत्नी की वजह से छोड़ा। और देखिए इसी महीने यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। आगे की तरफ ये दुकान है और पीछे कमरा बना हुआ है। संडे को अगर हम बात करें तो राहुल ने इसी दुकान पर आकर के सुसाइड जो है वो की है। ये दुकान जो आप देख रहे हैं, शीशा तोड़ के ही परिजन जो हैं वो अंदर की तरफ पहुंचे थे और कोशिश की राहुल को बचाने की, लेकिन जब तक वो पहुंचे तब तक राहुल की मौत हो चुकी थी। मेरे साथ बात करने के लिए राहुल की बड़ी बहन है पलक हैं और उनके जिया धीरज हैं, और आपको तस्वीरें दिखाऊं और बात करेंगे। पलक, कितने बजे के आसपास आपको पता लगा वीडियो देखने के बाद? हमने तो उसे 9:45 आराम से चाय पानी पी के ही वो घर से निकला था। हमें नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ स्टेप लेने वाला है। यदि हमें पता होता तो हम उसे यहाँ पे अकेले भेजते ही ना शायद। हम जैसे ही आराम से अपना खाना पीना खाने के लिए उसने कहा भी कि भाई आप ऐसा करो, अपना नाश्ता पानी कर लो। हम नाश्ता पानी कर ही रहे थे कि इतने में उसकी जगह जगह से फ़ोन आने स्टार्ट हो गए। उससे पहले मेरी थोड़ी देर पहले उससे बात भी हुई है कि भाई थोड़ी बहुत तुझे एडजस्टमेंट करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि तूने लव मैरिज की है। अब ऐसी लड़की लाया तो झेलनी तो पड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं अब इसमें। और डिवोर्स करने इतने आसान नहीं है। उसने हमारे ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए। हम लोग इतना परेशान हुए। वहाँ से भी हमें ये लगा था कि सोमवार को वो एक्शन लेंगे पुलिस वाले। इससे बढ़िया हम पहले ही इसकी सुलह सफ्टी करवा के इसको भाई आराम से इसको उसके साथ रहने के लिए एग्री कर देते हैं कि भैया कोई बात नहीं, अब जो है जैसे है उसको उसके साथ निभानी पड़ेगी। हमने उसे ये सब बातें करी। मैंने उसके बाद मैंने कहा भाई उस पर हाथ मत उठाइए, वो तेरा केस इसीलिए उल्टा कर देती है हमेशा, और जबकि तेरी कोई गलती नहीं है वो तुझे इतना फोर्स कर देती है जिस वजह से तेरा हाथ उठ जाता है। अब तेरी इसी गलती के पीछे वो तुझे तुझे उसने पुलिस थाने भी पहुंचा दिया, सब कर दिया। मैंने ये भी कहा, मैं कहा भाई कोई बात नहीं, चल तू छोड़, गलती गलती तेरी भी है। हमें तो यहाँ आके पता चल रहा है कि किस हिसाब से उन्होंने हमारे मेरे भाई के साथ टॉर्चर किया, यहाँ तक कि लाफिंग बुद्धा यहाँ गिरा पड़ा है। सब कुछ तहस नहस हमारे मेरे सामने मेरे भाई ने सारे डिब्बे उठा के रखे हैं। जब हम अंदर एंटर हुए हैं उसके साथ मारपीट भी होती थी? उसके साथ मारपीट भी हुई है, और वो उसकी बीवी भी उसे मारती थी। ये सब बातें कौन ही लड़का आगे से मुंह से बोलता है, लेकिन जब वो फ्रस्ट्रेट होता था वो ये भी बातें हमें बताता था कि मेरी बीवी मुझ पे हाथ उठा रही है, ये सब है। पर क्या कर सकते थे, हम लोग खुद ही परेशान थे कि भाई चल तू जैसे तैसे निभा। अब जैसे हम क्या करे तेरे लिए, तूने खुद ही करी है। और हालांकि उस लड़की का के अंदर इतनी भी शर्म नहीं थी कि भाई तुझे निभानी नहीं तो तू उसे ये बोल दे कि मैं जा रही हूँ भाई, डिवोर्स चाहिए मुझे। वो ये भी नहीं, उसको बस सिर्फ उसे फ्रस्ट्रेट करना था, उसे परेशान करना था। उसके पैसों से लगी पड़ी थी बस। जहाँ तक उसने उसको खिला दिया तो ठीक है, ना खिलाए तो भैया बस लड़ाई झगड़े स्टार्ट। माँ बाप को, भाई बहन को, किसी को वो देख के राजी नहीं थी। एक बार बताइए कि आपका छोटा भाई था राहुल, एक वक्त हो रहा होगा 2 साल पहले जब शादी करके आया था, आपने उसको घर में वेलकम किया होगा। एक ये 28 तारीख का मामला है जब आपने पाया कि हाँ उसने अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली है। ये पल आप पे कैसे गुजरा? हमारे लिए तो बहुत ख़राब। हम लोग कहते हैं कि हमारा उसी दिन सब कुछ ख़त्म हो गया। हमारे लिए तो भाई हमारा सहारा था। माँ बाप तो हमारे बूढ़े हैं, और मेरी माँ भी बहुत बीमार रहती है। उन्हें लीवर की दिक्कत, शुगर, बीपी, सारी बीमारियाँ कितनी तो उन्हें दिक्कतें हैं। हम अपनी माँ के ऊपर फिर भी एक सोच सकते थे, लेकिन भाई को तो देख के ही जी बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा कुछ कदम उठा जाएगा। हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, लेकिन उसकी बीवी ने उसे इतना परेशान कर रखा था कि वो ये भी नहीं सोच पाया कि उसकी बहन ने, उसके माँ बाप उससे कितना प्यार करते हैं, या उसके बाद उसका क्या होगा। उसने ये चीज़ें भाई के लिए हम ये चाहते हैं कि उसको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। वो भी जैसे मेरा भाई घुट घुट के मरा है ना, कोई भी बंदा अपने आप अपनी जान नहीं ले सकता। वो तो एक सुई चुभने से डरता था, वो अपनी जान ले गया। तो उस लड़की के साथ भी उम्र कैद की सजा, वो पल पल मरे जिस हिसाब से उसने मेरे भाई को मारा है। धीरज, आप बताइए कि आप तो हम उम्र हैं उनकी, आपसे शेयर किया उसने कभी कि इतने प्रेशर में है कि जीवन लीला समाप्त कर ली?
जब से उसकी शादी हुई है वो मतलब मेरे भाई जैसा ही था एक। तो हमेशा मतलब मैं उसे समझाने की कोशिश करता था, भैया शादी की है निभाना पड़ेगा। लेकिन उसकी बीवी इतनी अत्याचारी थी, हमेशा उसको टॉर्चर करती थी, मतलब उसको जीना हराम ही कर दिया था एक तरीके से। लेकिन वो फिर भी सहता रहा कि भैया शादी की है, मुझे निभाना ही है जीवन। लेकिन इसको इतना प्रताड़ित किया कि आखिर में उसने इसी फंदे से लटक के अपनी जान दे दी। जो सैलरी कभी लेती थी वो मैं अपने माँ बाप को दूंगी। अब और इसका पुलिस से आप बात कर रहे होंगे, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कह रही है पुलिस? एफआईआर दर्ज करने के बाद अभी तक 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से ना उन्हें पकड़ा गया है, ना उनकी वो कहाँ हैं, कुछ भी नहीं पता है। और ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस कुछ कर ही नहीं पाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ वो बंदा चला गया, लेकिन उसको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। बिना इंसाफ वो कह के गया है, साफ साफ वीडियो में कह कर गया है कि भाई मैं मरा हूँ तो उस अत्याचार के कारण ही मरा हूँ। जो उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया है, जितना उन्होंने मुझे टॉर्चर किया है, जलील किया है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो भर चुका था अपने, इतना भर चुका था कि उसे मौत प्यारी लगी। उससे ज़्यादा वो क्या कर सकता था। आप हौसला रखिए। और आपको बता दें कि अपने घर वालों, क्योंकि इनका आरोप ये है कि जो उसकी पत्नी थी राहुल की, वो नहीं चाहती थी कि पेरेंट्स के साथ रहे। ये देखो, ये अलमारी में से किट निकली है, वो प्रेग्नेंट थी, वो हमें तक बताती नहीं थी। देखो उसके पर्स में से किडनी में से निकला है, वो प्रेग्नेंट थी। और मैं भाई को बोलती थी कि बच्चा नहीं होता, और हम उसका इलाज करवाते रहते थे, बच्चा नहीं हो रहा। ये पर्स में से प्रूफ निकला है वो प्रेग्नेंट है। आप राहुल की बड़ी बहन हैं। अब हमें नहीं पता वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ये टेस्ट किट है। तभी तो है, सिर्फ ऐसी थोड़ी और दवाइयाँ खा लेती थी, बच्चा गिरा देती थी। ये देखो, ये मैं उसको कहती थी, मैंने कहा भाई तू देख, ये दवाइयाँ तो नहीं खाती। मैं कहती थी उसे देख, हो गया तो मुझे नहीं पता बहन, मुझे नहीं पता वो क्या करते थे। हौसला रखिए। तो घर वालों की अलग अलग आरोप है कि तरह तरह से जो है परिवार और राहुल को प्रताड़ित किया जा रहा था। यही वजह है कि वो अपने घर से आकर के कुछ ही दूरी पर यहाँ रहने लगा। ये दुकान बनाई, 1 महीने पहले शिफ्ट हुआ, पीछे कमरे में रहता था, और जहाँ पर उसको रोजी रोटी कमानी थी वहीं पर इसी पंखे से फंदा लगा करके राहुल ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब घर वाले जो हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वीडियो से होगी रोहित कनौजिया के साथ श्रीन भाटी, भारतवर्ष, फरीदाबाद।